साथियों नमस्कार। साथियों आज फ्री था तो लगा आप लोगों से बातचीत की जाए और इसलिए हम वीडियो शूट कर रहे हैं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि भाई कई लोगों का मैसेज आया था, कई लोगों ने कमेंट किए कि ये बताइए कि हम जो भी चीज़ की तैयारी करते हैं या जिस भी तरह से जीवन में अचीव करना चाहते हैं, इस बात का बड़ा डर रहता है कि लोग सपोर्ट करेंगे या नहीं, या मान लो हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, या ये भी डर लगता है कि भाई हमारे पास संसाधन कम है तो हम चीज़ें करें कैसे। तो भाई देखिए, इन सब चीज़ों में मैं आपको कुछ ज्ञान दूँ वो सब तो मेरे को नहीं आता, लेकिन हाँ ये बता सकता हूँ कि एक्सपीरियंस के माध्यम से क्या चीज़ें पता चलती हैं। मैं आपको धीरे धीरे और भी चीज़ें बताऊँगा, और भी हम जगह जगह पे जा कर के जब आपको विद प्रूफ सारी चीज़ें दिखाएंगे तो आपको विश्वास और ज़्यादा हो जाएगा। सबसे पहले तो आप में से जितने भी लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके का कोई सपोर्ट मिल जाए, उनके घर वाले कोई सपोर्ट कर दें, समाज कोई सपोर्ट कर दे, या कहीं से कोई एक्सटर्नल सपोर्ट मिल जाए, तो इस उम्मीद को सबसे पहले आप छोड़ देना। चाहे आप तैयारी कर रहे हो किसी चीज़ की, या कोई एम तलाश रहे हो, बिज़नेस खड़ा करना चाहते हो, कुछ बड़ा बनना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने दिमाग से इस बात को निकाल देना। कभी ये उम्मीद मत करना कि कोई आदमी आकर के आपका सपोर्ट करेगा। अगर आप इस तरीके से चलोगे तो आप कई सारी स्किल सीखते जाओगे। आज के ज़माने में आपको पता है छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी जो स्किल्स हैं वो ज़िंदगी में बड़ी काम आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल खाना बनाना, मैं बड़ी छोटी बातें कर रहा हूँ। खाना बनाना कुछ लोगों को लगता है यार कि खाना तो कहीं से भी मिल जाएगा, खाना तो हम आसानी से खरीद लेंगे। कई कई लोगों को लगता है कि भाई घर में कोई बनाने आ जाएगा, पर हमेशा कंडीशन ऐसी नहीं होगी। ध्यान रखना, जीवन में ऐसी कंडीशंस आएंगी जब शायद खाना ना मिले। हो सकता है किसी ऐसे स्टेट में चले जाओ जहाँ पे खाना उस तरीके का मिल ही नहीं रहा। हो सकता है कि कभी फाइनेंशियल ऐसी दिक्कत आ जाए कि खाना खरीद ना पाएँ। हो सकता है ऐसी भी समस्या आ जाए कि घर वाले ये कह दें कि भाई अब देखो हम तुम्हें खिला पिला नहीं पाएंगे, अब तुम अपना देखो, अपने आप निकलो, हम ज़्यादा तुम्हें अब अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में आदमी को अगर खाना बनाना आता होगा तो उसको इस बात की संतुष्टि रहेगी कि मुझे किसी पर मोहताज नहीं होना पड़ेगा। आप समझना, बात मैं बड़े सिंपल वे में बोल रहा हूँ, लेकिन बात बड़ी गहरी है। जब संकट आता है ना, और जब सब साथ छोड़ देते हैं, पैसा भी नहीं होता, लोग भी नहीं होते, थोड़े बहुत संसाधन हमारे पास होते हैं, बहुत मिनिमम, तो हमें इतना बेचारा नहीं हो जाना चाहिए कि हम उस चीज़ को यूटिलाइज ही ना कर पाएँ। मैं कई ऐसे लोगों को जानता था जिन्हें चाय तक बनाना नहीं आती थी, और कोरोना काल में वो फंस गए थे। कोई बेंगलोर में फंस गया है, कोई हैदराबाद में फंस गया है, कोई सूरत में फंस गया है। मेरे कई जानने वाले थे, और पता है वो घर से बाहर निकल नहीं पा रहे, घर में कैद हैं, घर में सारा सामान है, लेकिन चूंकि बनाना नहीं आता तो करें क्या, फंस गए। ये स्किल उन्हें वहाँ काम आती। ऐसे ही कुछ लोगों को लगता है कि साहब पैसा घर वाले देते रहे या कोई और देता रहे। नहीं, पैसा खुद कमाना है। कैसे कमाना है, क्या करना है, वो आप सोचो। कुछ लोग कहते हैं साहब नौकरी के साथ साथ हम तैयारी कैसे करें। करो, यही सीखना है, करो। ये जो कंफर्ट सीख लिया है कि भाई बैठे बैठे सब हो जाएगा, सब आराम आराम से हो जाएगा। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई 10 चीज़ें एक साथ कर रहे हो, मैनेज नहीं कर पाओगे। बोलो करेंगे, सब होगा। नेपोलियन बोनापार्ट 10 चीज़ें एक साथ मैनेज करते थे। ऐसे ही बेंजामिन फ्रैंकलिन थे यूएसए के, आपको पता होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऐसे ऐसे तरीके ईजाद कर लिए थे कि कैसे काम करते करते हम खाना खा सकें। ऐसा क्या करें कि जल्द से जल्द खाना खा लें, ऐसा क्या करें कि हम जल्द से जल्द एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं, ऐसा क्या करें कि हम एक साथ में जो है 10-10 जगह पर अपना आउटपुट दे पाएँ। कुछ लोग मेरे से कहेंगे कि आपने पिछले वीडियो में बोला है कि एक बार में एक काम करो। काम एक बार में एक करो, लेकिन 10 तरह के काम भी एक साथ किए जा सकते हैं। एक साथ का मतलब लाइफ में एक साथ। जैसे मान लो एक जना हो सकता है टीचिंग भी कर रहा हो, एक जना हो सकता है यूट्यूब भी चला रहा हो, वही जना हो सकता है कोई और स्पोर्ट्स भी खेल रहा हो। लोग करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब टीचिंग कर रहे हो तो पूरा फोकस टीचिंग पे होना चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट कहते थे। कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो पूरी तरह से स्पोर्ट्स में डूब जाओ। कुछ और कर यूट्यूब पर कुछ कर रहे हो तो पूरी तरह से यूट्यूब में डूब जाओ। जब काम पकड़ रहे हो तो एक बार में डूब जाओ उसमें। लेकिन ऐसे मत हो जाओ कि हम तो भाई अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम थोड़ी काम कर पाएंगे, कुछ और सब कर पाएंगे। अपनी भुजाओं को ताकत दो। मैं एक बहुत एक्सपीरियंस्ड चीज़ बोल रहा हूँ। इस ज़माने में लोग बहुत जल्दी साथ छोड़ देते हैं, कोई किसी का काम नहीं आता। हर आदमी आपके साथ जुड़ा हुआ है तो किसी न किसी मतलब से जुड़ा है, किसी न किसी आशा से जुड़ा है। जिस दिन उसका वो मतलब या आशा खत्म हो जाएगी, या आप उसका ईगो हट कर दोगे, 2 मिनट नहीं लगेगा उस आदमी को कहने में कि भाई वी कांट अफोर्ड यू। वो कोई भी हो सकता है। इसलिए अपनी भुजाओं को, अपने मेंटल स्ट्रेंथ को इतना मजबूत बना के रखो कि सब छोड़ दें, बिल्कुल सड़क पे आ जाऊं तब भी सर्वाइव कर जाऊंगा, और तब भी अपने एम को हासिल करूंगा। और विश्वास रखो एक ऐसी शक्ति में जो अद्वैत है। यकीन मानो, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी थिंकिंग के हो,
आप इस चीज़ को नहीं नकार सकते कि कोई ना कोई एक हायर एनर्जी है जो सबको चला रही है। हम 5 साल पहले अपनी ज़िंदगी को कैसा सोच रहे थे, ज़रूरी नहीं है आज ज़िंदगी वैसी ही हो, और आगे पता नहीं वैसी हो ना हो। 90% ज़िंदगी में चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होती हैं। कई बार बहुत अच्छा भी हो जाता है, तब लगता है यार कि हमने तो ऐसी तैयारी करी नहीं थी, तो अच्छा कैसे हो गया। तब लगता है यार कोई है जो करा रहा है। तो उस पर हमेशा भरोसा रखो कि वो आपको रास्ता दिखाता जाएगा, लेकिन चलना आप ही को पड़ेगा। छोटी छोटी स्किल्स पर काम करो, दिनों रात खपा दो अपने आप को, अपने शौक भी पूरे करो, अपनी ज़रूरत भी पूरे करो, अपने एम की ओर भी जाते जाओ। और इस बात में कभी बुरा मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। आपको लोग ताने देंगे, अरे ये तो भटक गया है, देखो ये कल तक ये कर रहा था अब ये कर रहा है। लोग कहेंगे अरे देखो ये तो बोझ बन गया है, अरे देखो ये पता नहीं क्या फील्ड पकड़ लिया है इसने, अरे देखो इसकी तो मानसिकता ही खराब है। बिल्कुल है साहब, जब तक इंटेंशन खराब नहीं है तब तक सब सही है। मानिए बात को, किसी दूसरे की डेफिनेशन से नहीं चलना है। अपनी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, अपना गोल क्लियर होना चाहिए। रास्ते बदलते रहेंगे, हो सकता है अभी आपने एक रास्ता पकड़ा है, कुछ समय बाद आपको लगे कि यार ये काम नहीं कर रहा, दूसरा रास्ता पकड़ो। उस वक्त लोग कहेंगे भटक गया है, ठीक है भटक गए, हम दूसरा पकड़ रहे हैं। लोग कहेंगे अरे तुम या तीसरा पकड़ रहे हो, कभी दूसरा पकड़ दो कभी तीसरा पकड़ दो, मैं समझ में नहीं आ रहा। हाँ नहीं आ रहा, हम गोल क्लियर है ना, वहाँ पहुँचना है। मुझे नहीं ये चीज़ हो रही इससे, तो मैं दूसरे तरीके से जाऊँगा, यू नो। तो इस बात पर बिल्कुल भी रिग्रेट मत करना, इस बात का बिल्कुल भी अपने अंदर ग्लानि वाला भाव मत लेकर के आना कि यार मैं कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा। आप फिट बैठोगे, सिर्फ और सिर्फ स्किल्स पर काम करते रहना और उस तीसरी शक्ति पर भरोसा रखना। स्किल सब होती है, खाना बनाना भी स्किल है, लिखना भी स्किल है, बोलना भी स्किल है, अपने आप को अच्छा रखना, टिप टॉप रखना भी स्किल है, अपनी पढ़ाई लिखाई करना भी स्किल है, काम सीखना भी स्किल है, सब स्किल है। हर वक्त ऐसे मोड पर रहो कि कुछ ना कुछ सीख रहे हो। अगर आप अपने आप को कुछ ना कुछ सिखा रहे हो, हर वक्त आप यूटिलाइज़ कर रहे हो वक्त को, तो आपका वक्त बदलने में टाइम नहीं लगेगा। और ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, ना अभी ना भविष्य में, और कोई करने भी आएगा तो मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से कह दूंगा कि भाई अभी तो काम चल रहा है, कभी होगा तो बताऊंगा। क्योंकि कोई हेल्प भी करने आएगा तो किसी ना किसी सौदे के मकसद से। इस बात को ध्यान रखना, आप इस टेंडेंसी के साथ जीना स्टार्ट करो। अगर आपकी ज़िंदगी में बदलाव ना आए और आप पहले से मजबूत ना हो जाओ तो आप मुझसे कहना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।